अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फाइनली शादियों से मैं फ्री हो चुकी हूँ। कपड़े उफ़, ये कपड़े बहुत सारे थे गाइस, वॉश करने वाले। 2 शादियाँ थी लगातार, फंक्शन 2 शादियों के बैक टू बैक। कपड़ों के साथ साथ तो मुझे ज्वेलरी भी सेट करनी थी, मेकअप भी इधर उधर हो गया था, वो सब भी सेट किया। रिसेप्शन और जो निकाह पे पहनने वाले कपड़े थे ना, मेरे बच्चों लोग के, बच्चों के डैडी के, उन लोग के तो मैंने लॉन्ड्री में दिए थे। लेकिन जो बीच के जो फंक्शन थे ना, जो अटेंड किए थे, वो तो सब मुझे ही वॉश करने थे। तो फाइनली सब कुछ करके हो गया। घर वगैरह भी मैंने एकदम क्लीन कर लिया और दोबारा मेरी रूटीन भी स्टार्ट मैंने कर दी। ये बेंगलोर का नान था जो मैंने अम्मी को गरम करके दिया है चाय के साथ खाने के लिए। और आज लंच में मैं बना रही हूँ राइस और ब्लैक दाल होती है ना, वो बनाऊँगी, जिसमें अंडे आलू दोनों डालने वाली हूँ। और अभी मैंने अम्मी का ज़िक्र किया आप लोगों से, तो हाँ भाई, मेरे अम्मी आए हुए हैं। और अम्मी आके मतलब 2-4 दिन तो हो गए। मेरे भाई के साथ मेरे अम्मी आए और मेरा भाई तो छोड़ के चला गया संगमनेर, लेकिन अम्मी यहाँ पर है। अब्बा नहीं आए, अब्बा 2-4 दिन बाद आने वाले हैं। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे अम्मी अब्बा यानी मेरी फैमिली संगमनेर की क्यों शादी में आ ना सकी। इनविटेशन तो उन लोगों को भेजा हुआ था, लेकिन आ ना सके वजह ये है ना कि मेरे दोनों भाई बिज़ी थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं और दूर दूर सफ़र पे निकल जाते हैं। और सेम मेरे अब्बा का भी वैसा ही था। अब्बा ने तो फिर भी कहा था मुझसे, तेरे दोनों भाइयों का तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा आने की। पूरी कोशिश करने के बावजूद भी अब्बा का भी आना ना हुआ। सोचा था कि तेरे अम्मी को भेज दूँगा, लेकिन अम्मी का भी आना नहीं हुआ। अम्मी तो इसलिए नहीं आई क्योंकि पहले तेरे अब्बा नहीं, भाई लोग नहीं, तो मैं कैसे अकेले आती, है ना। और फिर मुझे छोड़ेगा कौन मुंबई ला के, ये भी एक वजह थी। तो फ़िलहाल तो अम्मी मेरे वहाँ पर आ गए हैं और 2-3 दिन अम्मी को हो गया आके। लेकिन अम्मी फिर भी सोच रहे थे कि तेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मतलब कि शादी में नहीं आए और अभी आ गए। लेकिन मैं तो यही बोली अम्मी को कि तुम टेंशन मत लो, मेरे को क्या बोलने का, मेरे घर वालों को बोल दूँगी। अब वजह अब आप लोगों से जो शेयर की वही वजह उन लोगों को भी दूँगी, है ना। तो गाइस देखो, आप लोगों से बातें करते करते मेरे यहाँ पर ब्लैक दाल बन गई थी और लंच वगैरह हो गया था। अब ऐसा है ना कि अम्मा जी जो है ना जाने वाले हैं हज पे। उनके लिए मैंने जोड़ा लेकर आया हुआ है, ऑफ वाइट कलर का है, प्योर कॉटन का, और बहुत खूबसूरत सा जोड़ा है, शायद उनको पसंद आ जाएगा। तो मैं अभी जाऊंगी मलाड मालोनी के लिए इनके साथ, क्योंकि अम्मा जी को कल निकलना है एयरपोर्ट के लिए और आज ही इनको जोड़ा भी देना है मुझे। नया नगर में फेमिना करके शॉप है ना, वहाँ से मैंने लिया है। लेकिन वो अंकल ने मुझे फेमिना ब्रांड का कैरी बैग नहीं दिया। मैं बोली कि आपका ब्रांड का कैरी बैग दो, या आप इंदौर कट पीस का क्यों दे रहे हो। तो बोले वो भी शॉप हमारी ही है और फेमिना ब्रांड की कैरी बैग जो है ख़त्म हो चुकी, इसलिए मैं आपको इसमें दे रहा। मैं बोली कि ठीक है चलेगा, ओके। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, मैं इनके साथ बुलेट पे ही जा रही हूँ मलाड। सारा जोहान को भी मैंने साथ में लिया है कि वो भी दादी से मिल लेंगे। अम्मी को बोला अम्मी तुम भी चलो, कार में ही चलते। तो अम्मी बोले नहीं, मैं कल एयरपोर्ट पे मिल लूँगी, तुम लोग अभी चारों जाकर आ जाओ। तो मैंने यहाँ पर अम्मा जी को मस्त हार वार पहना के जोड़ा दे दिया था और फ़ोटो वगैरह भी ले ली। और वहाँ से हम लोग आ गए थे घर पे। इन्होंने चाइनीज़ ऑर्डर की थी। सुबह में जो दाल बनाई थी ना मैंने, बस वो दोपहर के लिए ही थी। रात में वो दाल को दोनों टाइम नहीं खाते हमारे वहाँ पे, मतलब मैं खा लूँगी लेकिन ये तो नहीं खाएंगे ना, इनके बहुत नाटक रहते। तो बस सबके लिए मैंने यहाँ पर चाइनीज़ निकाल ली और अभी चलो सब डिनर करते साथ। ये हो गया था नेक्स्ट डे और हम लोगों को आज एयरपोर्ट के लिए भी निकलना है सुबह में, मतलब 10 बजे तक निकलना है एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि अम्मा जी वो लोग भी वहाँ पर पहुँचने वाले होंगे। तो 11 बजे तक के वहाँ पे हम लोगों को पहुँचना ज़रूरी है। तो फ़िलहाल अभी टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे ना 8 कुछ बज रहा था और मैंने ना साबूदाना रात में सोक कर लिया था और आलू मैंने सुबह सुबह ही बॉईल करके रख लिए थे। बच्चों लोग की हॉलीडेज़ चल रही है तो मैं उनको अच्छे टाइम के लिए सोने दे रही हूँ, लेकिन आज मैंने उनको जल्दी उठा लिया। फटाफट फ्रेश हो जाएंगे तो नाश्ता उन लोगों को करवा दूंगी, फिर उनको रेडी शेडी भी तो करवाना है, एयरपोर्ट के लिए निकलना भी तो ज़रूरी है ना। एक तो ट्रैफिक का भी बहुत मसला होता है सुबह सुबह में, तो बस थोड़ा जल्दी निकलेंगे। साबूदाने का स्टफिंग फटाफट रेडी करके मैंने यहाँ पर साबूदाने वड़ों का शेप भी दे दिया था। ज़्यादा मैंने मिक्स कर लिया साबूदाना, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे घर में ना मतलब हफ्ता 10 दिन में याद करते ही वड़ा खाना। ऑयल गर्म हो गया, फटाफट मैंने यहाँ पर है ना जितने शेप दिए उतने तो नहीं फ्राई किए, क्योंकि सब ने एक एक खाया। सुबह सुबह बच्चों लोग को भी चला नहीं, क्योंकि एकदम सुबह ही थी ना, मतलब 9 साढ़े 9 बजे का टाइमिंग था। तो बस इसके लिए फिर मैंने ना, मैं सोची कि सुबह सुबह ऑयली भी हो जाएगा, तो इसके लिए बस बच्चे लोग ने एक ही खाया, मैंने एक खाई और इन्होंने भी एक ही खाया।
और मेरी अम्मी ने तो एक भी नहीं खाया। अम्मी को ऐसा लगा कहीं लेट ना हो जाए, मतलब वो लोग पहुंच गए और कहीं अपना ना इंतज़ार करते रहे मतलब। तो अम्मी बोले कि नहीं मैं नहीं खा रही हूँ, बस अम्मी ने थोड़ी सी चाय पी है और अभी हम लोग एयरपोर्ट के रास्ते पे हैं। शुक्र है अल्लाह का कि हम लोग पहला पहुँचे, वो लोग तो अभी तक पहुँचे भी नहीं, रास्ते में ही है। अम्मा जी है ना मलाड से आ रहे हैं भाई लोग के साथ। हम लोग तो मीरा रोड से डायरेक्ट सहारा एयरपोर्ट पर पहुँच रहे हैं और वो लोग मलाड से यहाँ पहुँचेंगे। तो फ़िलहाल रास्ते में कॉल पे बात तो हो रही थी हमारी, तो रास्ते में हम लोग उनसे पहला पहुंच गए। तो ये चीज़ की ज़्यादा खुशी है मुझसे ज़्यादा मेरी अम्मी को, क्योंकि मेरी अम्मी का ऐसा है ना किसी को वेट करवाना अच्छा नहीं लगता। तो अम्मी बोले कि नहीं, एक तो पहला जल्दी पहुंचो या तो फिर साथ में पहुंचो। तो देखो हुआ ये कि हम लोग पहला पहुँच गए और अल्लाह का बहुत शुक्र था कि ट्रैफिक हम लोगों को मिली नहीं, थोड़ी मिली, ज़्यादा नहीं मिली। सारा मेरी समझदार है, उसको पता है दादी जा रहे हैं हज करने के लिए मक्का मदीना, लेकिन जोहान को इतना नहीं समझ। जोहान को बस इतना बताया हमने कि दादी जा रहे हैं अल्लाह ताला के बहुत करीब, अल्लाह से मिलने, अल्लाह के घर जा रहे हैं। तो जोहान को फटाक से क्लिक हुआ कि हाँ मम्मी आपने उस दिन मुझे मोबाइल में बताया था कि जोहान ये अल्लाह का घर है, वो वाले घर जा रहे हैं क्या दादी? मैं बोली हाँ वो घर पे जा रहे हैं दादी। कार को पार्क करके हम लोग ऊपर लिफ्ट से आ गए थे और बस यहाँ पर सब लोग थे, मतलब हज को जाने वाले लेडीज़ जेंट्स मतलब कपल्स आए हुए थे जो हज पे जा रहे। बहुत ज़्यादा धूप थी तो इन्होंने बोला कि चलो कैफ़े में बैठते हैं, अम्मी को कॉफ़ी पिलाता हूँ। अम्मी ने बोले कि नहीं मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, तो इन्होंने चाय ऑफ़र की। तो बोले नहीं मैं चाय भी नहीं पीऊँगी, चाय मैंने घर से पी ली हूँ। तो अम्मी को बोला कि अम्मी बताओ फिर क्या खाएंगे, तो अम्मी ने तो बिल्कुल ही मना किया, बोले नहीं मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी, नहीं तो मुझे वॉमिट हो जाएंगी। और अम्मी को शिकायत है अक्सर सफ़र में होता रहता, तो अम्मी कुछ नहीं खाते, सिर्फ थोड़ी सी चाय पिए थे घर से, बस उसी पे है। घर से हम लोग नाश्ता तो किए नहीं थे कुछ पेट भर के खास, बस एक एक वड़ा खाए थे। तो बच्चे लोग को भूख लग गई थी, 11 बजने को था, तो इन्होंने बर्गर ऑर्डर की थी, तो सब ने माशाल्लाह बर्गर ही खाया। बस मेरी अम्मी जान को छोड़ के, अम्मी को कुछ नहीं खाना था, इसलिए अम्मी ऐसी ही थी, अम्मी को कुछ भी ऑफ़र करे तो अम्मी ना ही कह रही थी। खैर ये है एयरपोर्ट की कैट। मेरी सारू बोलती मम्मी ये किसी के साथ आई है या फिर एयरपोर्ट पे ही इसका घर है। मैं बोली शायद ये एयरपोर्ट की ही कैट होंगी या फिर यहाँ वहाँ से आ गई होंगी, भटक गई होंगी। देखो अम्मा जी भी एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं और ये मलाड से आए डायरेक्ट, तो अकेले तो नहीं आए, साथ में उनके बहन भाई और भी मतलब रिश्तेदार भी साथ में थे। तो अम्मी से भी यहाँ पर मिल लिए, सारा जवान से भी मिले, मुझसे भी मिले। अभी यहाँ पर है ना अम्मा जी को थोड़ी सी जल्दी हो गई थी, कुछ तो उनका मिस हो गया था, तो वो कुछ लेने के लिए आगे चले गए थे इनके साथ। और यहाँ पर अम्मा जी का लगेज था, इन्होंने ज़्यादा कुछ सामान तो साथ में नहीं लिया है, बस एक बैग है, एक या दो बैग है बस, ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिया था। सबको बाय करते हुए सबको दुआ में याद रखेंगे वो इंशाल्लाह, और दुआ करना। और हाँ ये वीडियो 4 दिन पहले ही बन चुकी है, लेकिन मैं अब आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये तो माशाल्लाह से सलामत पहुँच गए हैं सऊदी। पहला वो मदीना जाएंगे, फिर मदीना होके फिर जाएंगे वो मक्का। चलो अम्मा जी को रवाना करके अभी हम लोग भी अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं, मीरा रोड चलेंगे। तो अम्मी ये सीढ़ी से जाने मना कर रहे थे मुझे कि मुझे आदत नहीं है, बोले ही ना मैं नहीं चलूँगी, मैं नॉर्मल सीढ़ी से उतरती हूँ। मैं बोली कि नहीं अम्मी मेरे साथ चलना, अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल रहेगा। आते साथ है ना मैं लंच बनाने के लिए लग गई थी। मैंने फटाफट आटे का डो तैयार किया था। अम्मी ने बोला कि मैं बेल कर दूंगी, तू फ्राई कर लेना। तो मैं यहाँ पर पूरियाँ बना रही हूँ और इसके साथ है ना मैंने बनाए थे खाने के लिए छोले। काबुली चना एक दिन पहला ही मैंने सोख करके रखा था और वो मुझे वो दिन बनाना था, लेकिन उस दिन मैं बना नहीं पाई, तो ये मैंने आज बना ली। खैर यहाँ पर हमारा छोला और पूरी तैयार है। और बस लंच करवाने के बाद सबको फिर मेरी साफ़ सफाई के काम चालू हो गए थे। देखते ही देखते शाम हो गई। अम्मी को मैंने थोड़ी सी चाय बना के दी और यहाँ पर थोड़े से चावल मैंने निकाल लिए, चावल चढ़ा दूँगी गाइस। वैसे प्लान में मेरे कुछ और था रात का डिनर में बनाने का। मैंने सोचा था कि मैं खिचड़ी बनाऊँगी, टमाटर प्याज आलू की चटनी बनाऊँगी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं खिचड़ी मत बनाना यार, खिचड़ी खाने का दिल नहीं कर रहा है। इन्होंने मुझसे कहा कि एक काम करता हूँ मैं ग्रेवी लेकर आता हूँ, रोटी लेकर आता हूँ और कुछ एक स्टार्टर लेकर आ जाता हूँ। मैं बोली चलो ठीक है, फिर खाने का दिल नहीं हो रहा है घर का बना हुआ तो फिर बाहर से लेकर आ जाओ, लेकिन एक काम करो कि राइस मैं घर में बनाती हूँ, तुम सिर्फ ग्रेवी लेकर आना। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है ये भी सही रहेगा। जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ख़त्म हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो अभी कुकिंग तो करनी है नहीं रात की, तो मैं पेस्ट ही बना के रख लेती हूँ। तो मैंने ना मतलब फटाफट जो अदरक है उसके छिलके वगैरह निकाले, मतलब थोड़े निकाले कुछ रखे, ऐसे किया मैंने। और लहसुन तो मेरे पास छिला हुआ रहता ही है, तो बस दोनों को साफ़ करके पानी से क्लीन किया। अब दोनों को मिक्स करके पेस्ट करके ले रही हूँ मतलब। और ये मेरा न्यू कंटेनर है अदरक लहसुन का, ये मैंने डीमार्ट से लेकर आया था, उसी में मैं ये पेस्ट बना के रखूँगी।
आपको पता है मेरी वीडियोस मेरे अम्मी भी देखते हैं और एक दिन मुझे ऐसे ही कॉल पे कहा कि हिना अदरक लहसुन का पेस्ट है ना ज़्यादा बना के मत रखा कर। और उस दिन अम्मी ने वही वीडियो देखी थी जिस दिन मैंने बहुत सारा अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था। तो अम्मी ने मुझे फ़ौरन कॉल करके बोला था कि ज़्यादा पेस्ट बना के ना रखा कर, खानों में टेस्ट उतना ख़ास नहीं आता है। ताज़ा पीस कर बनाए तो उसकी बात ही अलग होती है। हाँ, थोड़ा बना के रखो तो ठीक है। तो वो लास्ट था जिस दिन मैंने बहुत सारा अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था। जब से लेके तो आज तक मैंने उतना सारा अदरक लहसुन का पेस्ट कभी बना के रखा नहीं। बस मैं थोड़ा सा ही बना कर रखती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो देखो इन्होंने भी 2 कंटेनर है ना सालन के लेकर आ गए थे। ग्रेवी थी और रोटी थी और स्टार्टर भी था गाइस। तो बस खाना वगैरह हो गया था, फटाफट मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया था और अम्मी का बिस्तर भी डाल दिया था। बच्चे लोग सो गए थे, अम्मी उन लोगों के पास थी और ये और मैं हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे। मुझे ना लॉन्ग ड्राइव बहुत ज़्यादा पसंद है और इन्होंने ही मेरी आदत सही बोले तो ख़राब की है। ये मुझे है ना मतलब एंगेजमेंट के बाद तो लॉन्ग ड्राइव पे लेके ही जाते थे, कभी-कभी मुझसे मिलने आया करते थे तो लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाया करते थे और तब से मेरी आदत ख़राब कर दी है। अब मतलब 2 बच्चे हैं सारा ज़ोहान, तो इनको लेके जाके तो लॉन्ग ड्राइव नहीं होती, लेकिन हाँ हमारा बच्चों को लेके जाकर घूमना फिरना होता है, लेकिन अकेले कहीं जाने नहीं मिलता मतलब ऐसा। तो घर में कोई आ जाता है ना, जैसे मेरे अम्मी, अब्बा या फिर सारा के दादी, अम्मा जी, ऐसा कोई बड़ा बुज़ुर्ग रहता है ना, तो फिर उस दिन हम लोगों को मौका मिल जाता। फिर वो मौके को है ना मैं ख़ास तौर पे नहीं छोड़ती हूँ। तो बच्चे लोग को सुला-वुला के डिनर वग़ैरह सबने किया माशाल्लाह। और बस हम लोग निकल पड़े हैं लॉन्ग ड्राइव पे। अब तो क्या मतलब आधे से ज़्यादा तो रास्ता हम लोगों ने पार भी कर दिया। बहुत आगे हम लोग आ गए थे जहाँ पर सिर्फ ढाबे ही ढाबे नज़र आते हैं। आनंद ढाबा था यहाँ पर, इन्होंने बोला यही उतर लेते हैं और यहीं से आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं। अब ये ना मतलब जंगल जैसा एरिया था, खुला खुला था, यहाँ पर कोई कैफ़े वगैरह तो नज़र नहीं आ रही थी, बस ढाबे ही ढाबे थे। तो फिर ढाबे पे ही उतर के हम लोग ने आइसक्रीम खा ली और बस फिर घर के लिए निकल पड़े। अल्लाह हाफिज़, बाय।